हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुदेश कुमार राणा, वेलकम बैक इन कंसेप्ट क्लासेस। आज अलजेब्रा के काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करने जा रहे हैं। तो उसमें देखेंगे हम कि अलजेब्रा से रिलेटेड, इस सेगमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें कोई भी एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चंस आते ही हैं, इसका वेटेज होता ही है एक या दो क्वेश्चंस की। तो आज उसी को देखेंगे। इसमें बच्चे को परेशानियाँ काफ़ी होती हैं, कुछ बच्चे इसे समझ नहीं पाते कि स्टार्ट कहाँ से ले। तो इसे देखेंगे हम आज, फार्मूला के माध्यम से रिलेट करेंगे उसे। तो सबसे पहली बात की कुछ फार्मूला है इस क्वेश्चन बेस्ड, उसे हम लिख लेते हैं और जानते हैं। तो इन जनरल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और इसका फॉर्मेट की बात करते हैं यदि हम, तो अच्छा, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि हम फाइंड करना चाहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2ab का पार्ट इधर आएगा तो माइनस 2ab होगा। इसी का एक और हम देखें, यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करते हैं तो अच्छा, हम इसे यहाँ यहाँ ही लिखें इसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब हम सेकेंड फार्मूला की बात करें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली पार्ट इधर आएगा तो प्लस 2ab होगा। और कुछ इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक और फॉर्मेट हम देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा। नंबर 3, ए प्लस बी का होल क्यूब की बात करते हैं यदि, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और यही ए क्यूब प्लस बी क्यूब यदि इधर कर दे तो हमारा होगा ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab एंड ए प्लस बी। नंबर 4, ए माइनस बी का क्यूब लिखें यदि हम, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहे तो ए माइनस बी का क्यूब, और ये माइनस वाला पार्ट इधर प्लस होकर के 3ab ए माइनस बी होगा। तो ये फार्मूला हमने लिखा। और एक और फार्मूला की बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, जो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम लोगों ने फार्मूला देखा, आप इसे लिख लें अच्छी तरह से और रिवीजन करेंगे, रिलेट करेंगे तो फार्मूला याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब यदि क्वेश्चन से रिलेट कर लेते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, तो फार्मूला याद करने की चीज़ नहीं है, वो खुद याद ही आदि हो जाता है। तो अब हम देखेंगे एक सुंदर सा क्वेश्चन जो फॉर्मेट होगा क्वेश्चन के। पहला फॉर्मेट, x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखा है और हमें फाइंड करना है 1/x की वैल्यू। यदि हम बात करें इसी तरह के एक और क्वेश्चन, जो सपोज x की वैल्यू x टू द पावर कुछ भी दे दे, सपोज 1 2 4 7 या कुछ भी लिख सकते हैं आप, x टू द पावर 1 2 4 7 इक्वल टू 5 दे दें और हम बोले कि इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट। तो ये क्वेश्चन देखें तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर, लेकिन पैटर्न सेम होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे हम बात करें यदि कि x माइनस 1/x की 3, तो x प्लस, जो आंसर इस क्वेश्चन के लिए निकल के आएगा वही आंसर इस क्वेश्चन के लिए भी होगा। तो हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसके बाद जब ये बन जाएगा तो फिर ये खुद ही बन जाएगा। तो इसे हम फर्स्ट वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो अब देखें कि हमें x माइनस 1/x की वैल्यू दिया है और x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला पार्ट दिया है, तो दिया है जब, तो हम आप यहाँ देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी, मतलब a माइनस बी, ये वाला पार्ट यहाँ दिया है जो हम पुट कर सकते हैं और प्लस 4ab के टर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूला को देखें आप, a प्लस बी का, जब प्लस वाले की बात करें, प्लस में फाइंड करना तो ये लगाएंगे, और जब माइनस फाइंड करना होगा तो इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसे देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4ab, x कैंसिल, तो x माइनस 1/x की वैल्यू दिया है, इसीलिए है यहाँ हमने आसानी से इसे पुट कर लिया
और ये हमारा आंसर हो गया 3 टू द पावर स्क्वायर। आंसर है नहीं, ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो हम इसे स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, मीन्स 3 3 9 और 4 13 होगा। तो इसका आंसर हमारा रूट 13 निकल के आया। अब कहें हम इसका यदि अब ट्रिक का लोग बात करते हैं, तो यदि हम इसे ट्रिक एज ए ट्रिक हम यदि कहें तो एज ए ट्रिक ही होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 4। देखें यहाँ प्लस था तो प्लस के फॉर्म में हुआ, माइनस होता तो माइनस के फॉर्म में होता। तो अब ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था इसके पहले सेकंड क्वेश्चन जो दिया था उसका भी आंसर कुछ इसी तरह से आएगा। जैसे यहाँ हमने उस जो क्वेश्चन की बात करें, क्या शायद ये दे रखा था मैं, तो हमें ये फाइंड करना था, तो इसे भी हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 4 ही इक्वल टू 5 था ना। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में 5 दे रखा था, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4, ये हमारा हो गया √29। तो दोनों क्वेश्चंस की, क्वेश्चन 1 एंड 2 की हम बात करें तो दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो मतलब जो इसका जो पैटर्न होगा आंसर का सेम ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसे हम नोट डाउन कर लें। तो हम ये दो फॉर्मेट और दोनों का आंसर हम लोगों ने सेम देखा, सेम पैटर्न में देखा। अब बात करेंगे हम x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 3 है और हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगा। चलिए इसे हम कुछ और ले लेते हैं 5। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस वाले ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इस पे यदि जाते हैं तो हम लिखेंगे एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो अब ये जब दिया है तो x प्लस 1/x की वैल्यू जब 5 है और ये फाइंड करना हो तो हमने क्या बताया, ए स्क्वायर माइनस 4 मतलब माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। इसके पहले का जो हमने बताया था क्वेश्चन जो किया था तो कुछ इसी तरह से था, वो यहाँ प्लस था तो प्लस दिया था मैंने, यहाँ माइनस था, लेकिन यहाँ तो प्लस है तो हमें माइनस फाइंड करना है तो माइनस देंगे। तो ए मतलब 5 का स्क्वायर 25 में 4 गया तो 21 √21 मीन्स ये वाली पार्ट की बात करें माइनस वाला पार्ट का, तो ये हमारा √21 होगा और इसका तो ये 5 दिया ही है तो ये हमारा हो जाएगा 5√21, मतलब इसका आंसर होगा 5√21 होगा। तो इसको भी मैंने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 3 है और हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू, तो भाई इसे फाइंड करने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। सपोज आप यदि इसमें जाते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ से आपका निकल आएगा। यदि हम कहें ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स एक्स कैंसिल, ये वैल्यू जो है वो 3 दे रखा है तो ये 3 3 या 9 माइनस 2 मीन्स 7 हमारा आंसर हुआ। तो अब हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई किया। बस हम केवल ये सिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से हम रिलेट कर पाए फार्मूला को। आप रिलेट अलजेब्रा में आप फार्मूला को ही रिलेट करें, बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आपका खुद ब खुद ये निकलते जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्या कि इसकी वैल्यू जो हमने देखा कि 7 आया, तो अब हम यदि इसके अल्टरनेटिव मेथड की बात करें, कुछ अल्टरनेटिव मेथड एक है, वैसा कुछ है नहीं, बस इसी का ही फॉर्मेट अलग फार्मूला है। जैसे ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, अब हमें इसी से निकाले, इसे स्क्वायर कर दे यदि दोनों साइड, इसी से निकाल के आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9, एक्स एक्स कैंसिल, तो ये यहाँ से भी हमारा निकल आया, 9 उधर जाएगा तो 9 सॉरी 2 उधर जाएगा तो हमारा 7 होगा। इस तरह से ये भी आंसर, तो ऐसे बना सकते हैं आप, स्क्वायर करके भी आंसर ला सकते हैं। तो अब इसका जब हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें, ये क्वेश्चन जब ऐसा है हमें आंसर ये निकालना था ना एक्स स्क्वायर ये, तो आप ए स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हैं। कैसे किया मैंने, इसे स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर हमने देखा कि ये चीज़ें आई और 9, तो ये वाला पार्ट 2 जो था ना इधर चला गया और ये 9 जो हमारा है इसका स्क्वायर है। तो यदि हम ए कहें, इसे ए कर दें तो ए का स्क्वायर माइनस 2, वही चीज़ हमने यहाँ लिखा। तो अब शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ए स्क्वायर माइनस 2 में ही आपका काम बन जा रहा है। उसी तरह से यदि ये माइनस रहे और ये प्लस हमें फाइंड करना रहे तो आप कुछ नहीं करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। स्क्वायर इसे भी यदि करते हैं, आप खुद से कर के देख लेंगे, आप
घर में ही प्रैक्टिस करेंगे इसे। एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का यदि हम होल स्क्वायर करें तो ये चीज़ें आएगी आपका, ये माइनस है तो ये माइनस वाली पार्ट उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो, तो हम लोग प्लस और माइनस दोनों को देखा। अब हम देखते हैं क्यू वाले सेक्शन का। क्यू वाले सेक्शन में भी ये रहा क्यू वाला पार्ट। जैसे सपोज 3 है और हमें बताना है क्या होगा, तो भाई ये फार्मूला आप अप्लाई कीजिए ना, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ देखें ये फार्मूला जब हम लगाते हैं तो होगा हमारा ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3 ए बी और ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए आप थोड़ा एक्स एक्स कैंसिल, ये वाले पार्ट जो है एक्स प्लस वन क्यू है तो 3 का क्यूब माइनस 3, और ये वाला पार्ट जो है वो 3 है। मीन्स यहाँ हमने देखा कि 27 माइनस 9 इक्वल टू 18। तो इसका आंसर जो हमारा हुआ, मतलब इसका आंसर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो है वो है हमारा 3, और हमें फाइंड करना था इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया तो 18 आया। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यदि हम इसे कहें, इसे ए कह दें, इसे ए कह दें, तो ए का क्यूब, अब देखें यहाँ थोड़ा, ए का क्यूब माइनस ये 3 फार्मूला में है, और ये वाली वैल्यू जो है फिर ये एक्स प्लस वन बाई एक्स वैल्यू है, तो ए क्यू माइनस 3a इसका हमारा शॉर्ट फॉर्म में निकाल के आया, ए क्यू माइनस 3a। तो क्यूब वाले फॉर्म को भी देखा। अब हम देखते हैं ये यदि प्लस था तो ऐसा हुआ, यदि माइनस हो तब क्या हुआ उसको देखें। तो अब सारे क्वेश्चन जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जैसे सपोज ये हमारा है, सपोज हम ले लेते हैं 4 और हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो बहुत ही आसान, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। एक बार क्या करेंगे ना, इसे फाइंड करने के लिए हम इसे स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर वाले फॉर्म में, मतलब ये वाला आंसर हम निकाल लेते हैं, ये वाला आंसर। तो ये कितना होगा, यदि ये दे रखा है आपका, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू यदि दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 मीन्स 14 होगा, 14 होगा। लेकिन हमें फाइंड तो ये करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करने फिर 2 माइनस करेंगे तो 194 हमारा आंसर होगा। इस तरह से इसका आंसर 194 ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसे एक बार स्क्वायर करेंगे, फिर सेकंड टाइम स्क्वायर करेंगे। जब 2 बार स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर आप शॉर्ट मतलब कम टाइम में चाहते हैं तो बस x प्लस वन एक्स वैल्यू दे रखा है तो हमें ये फाइंड करना है, तो यहाँ पहले फाइंड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ स्क्वायर वाले फाइंड करने के बाद फिर हम उसी प्रोसेस से 4 वाले भी फाइंड कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन को यदि रिवर्स कर दे, एग्जामिनर रिवर्स कर देता है यदि इस क्वेश्चन को x4 1 बाई x4 ये दे देता है यदि 47 और हमें बोलेगा भाई 1 बाई x की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक को देख लें, थोड़ा सा ट्रिक ही बोलेंगे इसको। जैसे 47, तो 47 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 47 के आसपास 2 नंबर है, आप देखें 47 के पास 2 नंबर है, 49 है और एक 36 है। तो इसके आसपास को देखेंगे तो ये हमारा 49 ही पकड़ाता है, तो 49 होगा। तो कहने का मतलब है जब इस पे आएंगे हम तो 49 का जो स्क्वायर रूट होगा उसको लिखेंगे हम, ये नहीं कि 49 लिख देंगे, ऐसा नहीं, हम 49 का स्क्वायर रूट लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे। उसके बाद फाइंड हमें तो ये करना है, तो इसे फाइंड करने के लिए फिर क्या करेंगे कि 7 के आसपास अप्रॉक्स जो नंबर है उस पे जाएंगे हम, जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 7 के आसपास एक 9 है, एक 4 है, तो ये 9 इसके क्लोज है, तो 9 को लेंगे और 9 का स्क्वायर रूट हम 3 लिखेंगे। इस तरह से 3 इसका आंसर होगा। हम बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव जो प्रोसेस है हमारा बनाने का, उस पर हम यदि बात करें तो हमारा ये जो आंसर इस जो बनेगा उसको देख लेते हैं। तो करेंगे क्या, आप देखें यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि x टू द पावर 4 को लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे कि 2 इधर भी ऐड करेंगे और 2 इधर भी ऐड करेंगे, दोनों साइड हमने 2 ऐड कर दिया।
टू ऐड करने का वजह क्या है वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने टू ऐड क्यों किया। टू ऐड करने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस टू ए बी यदि हमें मिल जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यदि हमें मिल जाता है तो आसानी से हम एक फार्मूला तक पहुंच पाते हैं। वो फार्मूला है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि इसकी जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि इसे यदि हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ही होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 49 और ये स्क्वायर को इधर करेंगे तो आ जाएगा हमारा इसकी वैल्यू जो है वो 7। फिर क्या करेंगे, इसके साइड में हम यदि 2 ऐड कर दें फिर से तो ये 9 होगा और 2 ऐड करने से फिर हमारा ये इसका स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ये 9 होगा। मतलब ये रूट कर दे तो 3 के, मतलब इसका आंसर जो हमारा हुआ x प्लस 1/x आंसर जो होगा उसका 3 आंसर होगा। तो रिवर्स को भी हमने देखा कि किस तरह से रिवर्स में भी आंसर हम लोग आसानी से ले आ पाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो प्रीवियस सीजीएल क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और उसको देखेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, हमें फाइंड करना है x टू द पावर 5। अब देखें इसे कैसे करेंगे। ये हो या इस तरह का भी फॉर्मेट हो तो आप कर सकते हैं। यदि इसे जानते हैं तो इसे भी जान लेंगे आप कैसे, वो देखें। तो सबसे पहली बात कि हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें कि इसे यदि हम ऐसे लिखें, इस पार्ट को इसे ही फाइंड करना है, तो एक बार ऐसा लिख देते हैं और एक बार क्यों के टर्म में, और क्या करेंगे ये -3 जो है यहाँ माइनस लेस कर देंगे 3। तो ये हमारा आंसर निकल के दे दिया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि ये दिया है तो ये निकालना था ए स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 मतलब 7। और ये जब निकालना होगा तो हमने बताया था इसका होगा ए क्यू माइनस 3 है, मीन्स ए क्यू मतलब 5, 3 का स्क्वायर 27 और 3 थे 9, 27 में 9 जाएगा तो 18 माइनस 3 मीन्स 126 माइनस 3 इक्वल टू 123 हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आया। फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। ये जो हमारा पार्ट है जब ये दिया है तो इसे निकालने के लिए लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस 2, और जब ये दिया और ये निकालना होगा तो ए क्यू माइनस 3 ये लिखते हैं। तो a का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 3 3 में 9 तो यहाँ 18 होगा। इस तरह से हमने 123 इसका आंसर देखा। बट आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये 3 माइनस क्यों किए, ये 3 हमने माइनस क्यों किया। तो 3 इसलिए किया कि हम इसे थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में देख लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे तो कुछ अलग ही समझ में आएगा। जैसे देखें हम ये करेंगे यहाँ कि इसे तो हमने लिखा इस तरह से लिख दिया था और हमने जो भी माइनस किया, तो अब देखें यहाँ कि क्या हम इस वाले पार्ट को इतना लिख सकते हैं। आपसे कहा जाए कि भाई 10 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5, नहीं, इसमें जो भी एक्स्ट्रा टर्म है या फिर बोल सकते हैं 3 इंटू 4 या कुछ भी, तो ये इक्वल नहीं है आपका। तो इक्वल नहीं है कितना 14 है, सॉरी 12 है। तो 12 में हम 2 लेस करेंगे तब हमारा इक्विवेलेंट होगा, इसका इक्वल होगा। तो कुछ ऐसा ही काम यहाँ करेंगे हम। जैसे पहले इंटू करके देख लेंगे हम क्या है यहाँ पे x टू दोनों इंटू करेंगे x टू द पावर 5, ये दोनों को इंटू करेंगे ये दोनों को। अब देख लें यहाँ करके दिखाते हैं हम कैसे होगा। x स्क्वायर से x क्यूब स्क्वायर खत्म, तो एक x बचेगा यहाँ पे। और उसी तरह से ये पहले इसको किया फिर इसको इससे कर लेते हैं एक बार। तो x स्क्वायर 1/x क्यूब तो 1/x होगा। उसके बाद इसको यदि करेंगे तो x होगा और इसे यदि कर देंगे तो 1/x टू द पावर 5 होगा। मीन्स यहाँ हमने देखा कि ये वाली टर्म, आप सोचे थोड़ा सा ध्यान दें, ये वाला टर्म जो हमें ये लाना था ना, तो ये तो आ ही गया, बट ये वाला टर्म तो एक्स्ट्रा है। तो ये वाला टर्म एक्स्ट्रा जब है तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ ये टर्म जो है हमारा आया हुआ एक्स्ट्रा, उसको हम माइनस करेंगे। यहाँ माइनस यदि कर दें तो अब आपको लगा होगा कि माइनस करने से ये हुआ कि हमारा ये वाली जो टर्म है ये हमें मिल गया इतना ही। इतना करने के बाद हम माइनस कर देंगे इसको तो ये वाला मिल जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसके लिए जो मैंने बताया था पहले किस तरह से आया वो भी हमने देखा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल देंगे और देखेंगे 7 के लिए भी कुछ इसी तरह से होगा। अब इवन नंबर में जाते हैं, थोड़ा इवन नंबर की हम बात कर लेते हैं पावर वाला। तो ये x
जैसे ये 4 की हम बात किए थे, तो इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम बता ही दिए थे पहले, लेकिन हम एक बार और देख लेते हैं। तो अब क्या है कि इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर 1/x² का होल स्क्वायर -2 कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर -2 करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। वो कैसे? तो अब फिर आप देखिए इसको थोड़ा कैसे किए इसको। जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार लिखेंगे तो जरूर, ठीक है। और जब इसे इंटू कर दें तो ये तो x4 होगा, और इसको इंटू करेंगे तो 1 होगा, इसको इंटू करेंगे तो 1 होगा, और इसको इंटू करेंगे तो आपको क्या लगा यहाँ? एक चीज़ देखने को मिला कि ये 1 और 1 2 जो आया, वो वाली टर्म जो 2 आया वो एक्स्ट्रा है ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ -2 कर देते हैं। ये 2, ये वाला 2, ये वाला पार्ट माइनस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने ओड नंबर में बताया था 5 वाले और 7 वाला में, लेकिन जब इवन में आते हैं ना तो ये 2 ही माइनस करेंगे, क्योंकि 2 ही एक्स्ट्रा टर्म में आया है, तो 2 माइनस करेंगे। तो यहाँ ओवरऑल हमने क्या देखा कि ये 2 बार है तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ हम -2 कर देते हैं, तो आंसर हमारा आ जाता है। अब देखिए ये जब दिया है तो ये निकाल सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर -2 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -2 मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये 47 डायरेक्ट आंसर हम लोग आंसर तक पहुंच पाते हैं। अब हम बात करेंगे फिर इसी तरह, यदि यहाँ 6 दिया हो, यदि यहाँ 6 देता है तो क्या करेंगे? फिर उसी तरह से x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर -2, और आपका आंसर पहुंच जाएगा। तो आंसर तक पहुंच जाएंगे आप। a³ - 3a का होल स्क्वायर -2, तो a³ मतलब 3 का स्क्वायर 27, और 3 3 9 का स्क्वायर -2 मीन्स यहाँ हो जाएगा हमारा 18 का स्क्वायर -2, तो 3 2 4 -2 मीन्स 320 मीन्स 322 हमारा आंसर आया इसका। तो आप इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को देखें, पैटर्न जो मैंने अभी बताया, और अपने से पैटर्न को लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे फार्मूला जैसे कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2 और बताते हैं आपको, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें करना क्या है कि आप खुद क्वेश्चन क्रिएट करके और फार्मूला से रिलेट करके बना सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि इसका आंसर हमें बताइए, इसका, तब क्या करेंगे? तो कुछ करना नहीं है, आप देखें, अब इसे लिख सकते हैं हम x², ठीक है। अब हम फिर इसे क्या करेंगे, एक बार माइनस और एक बार प्लस। अब देखिए कितना आसान हो गया। फिर इसे a² - b² में लिखेंगे, एक बार माइनस और एक बार प्लस, और ये वाले पार्ट जो है ये तो पता ही आपको, 3 का स्क्वायर -2 मतलब 7, और ये x - 1/x वैल्यू मैंने बताया था a², यहाँ लिखते हैं ये जो वैल्यू x - 1/x, इसको हम लिखेंगे a² -4, और ये वैल्यू 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, और ये 7। इस तरह से हमने देखा 3 का स्क्वायर 3 3 या 9 मतलब √5 × 21, ये हमारा आंसर होगा। देखिए इस तरह से हम लोगों ने आंसर तक आसानी से पहुंच गया। तो आप देखें, इसे बार बार रिवीजन करेंगे तो समझ में आएगा। चीज़ें बहुत आसान है, ये इस तरह के पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इससे सॉल्व, इस पैटर्न को देखने के बाद आप सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।